और आइए आपको बताते हैं कैराना सीट का चुनावी समीकरण। 5 मिनट में लोकसभा कैराना की बात हो रही है। कुल मतदाता 17 लाख हैं। कुल विधानसभाओं की संख्या 5 है और मौजूदा सांसद बीजेपी के हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में कैराना से प्रमुख प्रत्याशी कौन है? बीजेपी से प्रदीप कुमार, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं। सपा से इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। बीएसपी से श्रीपाल। कैराना लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी अनुमानित आपको बताते हैं। मुस्लिम जो आबादी है वो यहाँ पर 6 लाख है। जाटों का समीकरण 2 लाख है। एससी की आबादी 2,25,000 है। कश्यप वोटों की संख्या 1,40,000 है। सैनी वोटर्स की संख्या 1,25,000 है। तो गुर्जर 1,30,000 है। ब्राह्मणों की संख्या 40,000 है। तो ठाकुर आबादी 45,000 है। बनियाओं की संख्या 50,000 है। पंजाबी अगर बात करें तो पंजाबियों की संख्या यहाँ पर 25,000 है। अन्य ओबीसी 65,000 और पाल 50,000 वोटर है। यादव वोटर्स इस क्षेत्र में 4,000 बताए जाते हैं। कैराना लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी, वो भी तब जब सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन था। हालांकि 2018 के उपचुनाव में इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन चुनाव जीती थी। तब आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी ने तबस्सुम को लड़ाया था। 2014 लोकसभा चुनाव में भी कैराना से बीजेपी जीती थी। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी को 4,74,801 वोट मिले। बीजेपी को 5,66,961 वोट मिले। तो कांग्रेस 69,355 वोटों पर सिमट कर रह गई। कैराना में बीजेपी ने 92,160 वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में अगर गौर करें तो कैराना लोकसभा के नतीजे क्या रहे, क्योंकि उस वक्त एसपी और आरएलडी का गठबंधन था। तब यहां पर 5,34,788 वोट मिले थे एसपी और आरएलडी को जोड़कर। बीजेपी को 5,14,752। बीएसपी की अगर बात करें तो 1,31,489। 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने 20,036 वोटों से बीजेपी से वो आगे रही, लेकिन तब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था और अब आरएलडी और बीजेपी साथ साथ है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मुद्दे और चेहरे दोनों ही अलग होते हैं। कैराना सीट पर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ओबीसी और सामान्य वर्ग का वोट है, जो एक साथ साथ मिलना है, जो कि बीजेपी को भारी बढ़त दिलाता है। जाट बीजेपी को पहले भी वोट करता था, लेकिन इस बार जिन बूथों पर आरएलडी से संघर्ष हुआ वहां पर अब बीजेपी और आरएलडी साथ साथ है। बीजेपी ने गुर्जर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। कैराना सीट पर अल्पसंख्यक वोट बैंक सपा की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बिना किसी अन्य वोट बैंक के सपा के लिए बढ़त लेना मुश्किल होगा। सपा पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को बीजेपी से तोड़ने की रणनीति पर काम करती है। सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। कैराना लोकसभा सीट पर बसपा ने क्षत्रिय प्रत्याशी उतारा है। बीएसपी अपना मूल वोट पाने में सफल रहेगी। हालांकि बीजेपी और सपा दोनों ही बीएसपी के मूल वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैराना का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, गन्ना और चीनी मिलें ही रहती हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था का मुद्दा भी यहाँ पर सबसे ज्यादा हावी रहता है। 2022 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में कैराना लोकसभा सीट के नतीजे, कुल 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कैराना में 2 विधानसभा सीटें सहारनपुर जिले की लगती है।